चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो मैंने आपको बताया था कि जावा है जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो उसमें सबसे मेन कंसेप्ट आता है क्लास। क्लास क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और क्लास को हम डिफाइन कैसे करते हैं? शुरू में क्लास क्लास आपका कीवर्ड है और क्लास नेम और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। जावा में जितना भी कोड लिखते हैं वो सारा का सारा क्लास के अंदर आता है। इसके अंदर आप वेरिएबल्स है जो इंस्टांस वेरिएबल बोलते हैं जिनको हम उनको डिफाइन कर सकते हो। वेरिएबल्स आपके जो मेथड है जिनको आप फंक्शन भी बोलते हो वो भी सारे के सारे आपके क्लास के अंदर ही डिफाइन होंगे। जो क्लास है इसमें जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, मेथड्स डिफाइन कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों ऑप्शनल होते हैं। मतलब आप वेरिएबल्स चाहो तो डिक्लेयर करना चाहो तो डिक्लेयर कर लो, मेथड डिक्लेयर करना चाहो तो डिक्लेयर कर लो। अगर आप नहीं डिक्लेयर करना चाहते तो ना भी डिक्लेयर करो। तो मतलब अगर एक क्लास ऐसे है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल या कोई मेथड नहीं है तो वो भी एक वैलिड क्लास होगी। ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स तीन टाइप के होते हैं आपके। एक तो होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? जो किसी मेथड के अंदर किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। किसी मेथड के अंदर या कोई ब्लॉक है कर्ली ब्रैकेट उसको हम ब्लॉक बोल देते हैं। इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने तो वो उसका लोकल वेरिएबल होगा, उस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल। फिर आता है आपका इंस्टांस वेरिएबल। देखो क्लास क्या है? आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और जब इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको हम इंस्टांस भी बोलते हैं। तो इंस्टांस वेरिएबल क्या है? ये वो वेरिएबल है जो क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है लेकिन किसी मेथड के अंदर नहीं होंगे। अब क्लास के अंदर मेथड भी हो सकते हैं ना, जैसे क्लास है, क्लास के अंदर आप मेन बनाते हो या कोई और मेथड डिफाइन करते हो, लेकिन जो इंस्टांस वेरिएबल है वो किसी मेथड के अंदर नहीं होंगे, वो क्लास के अंदर होंगे। जैसे मैं सपोज करो ये पूरा सेट क्लास आपका, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स है। ये मेथड 1 हो गया, सपोज करो ये मेथड 2 है, ये मेथड 3 है। तो जो लोकल वेरिएबल है वो आपके इन जो मेथड है ना इनके अंदर या कोई ब्लॉक है उनके अंदर डिफाइन होंगे लोकल वेरिएबल।
और जो इंस्टांस वेरिएबल है वो जो बचा हुआ एरिया है, जो क्लास का एरिया बच गया, वैसे तो मेथड भी क्लास का पार्ट है, लेकिन जो एरिया आपका किसी मेथड को ब्लॉक को असाइन नहीं है, उस एरिया में अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसको हम इंस्टांस वेरिएबल बोलते हैं। और जितने भी इंस्टांस वेरिएबल होंगे, सपोज आपके 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो हर एक इंस्टांस वेरिएबल की कॉपी क्रिएट होगी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। C++ में आपने ये चीज देखी होगी कि भाई इंस्टांस वेरिएबल है जो इनकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं। उसके बाद आता है थर्ड टाइप के वेरिएबल, वो होते हैं आपके क्लास वेरिएबल। देखो क्लास वेरिएबल कौन से हैं? लोकल वेरिएबल देख लिया हमने, मेथड या ब्लॉक के अंदर जो डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है, वो उनको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और इंस्टांस वेरिएबल जो किसी ब्लॉक का मेथड का पार्ट नहीं है, उनको हम इंस्टांस वेरिएबल बोल देते हैं। और जो क्लास वेरिएबल क्या है? क्लास वेरिएबल वो वेरिएबल है जो क्लास का पार्ट है, किसी ब्लॉक का या मेथड का पार्ट नहीं है। अब आप कहोगे कि भी क्लास का पार्ट जो इंस्टांस वेरिएबल है वो क्लास का ही तो पार्ट है, लेकिन इंस्टांस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल है, इनमें क्या डिफरेंस है? इंस्टांस वेरिएबल की कॉपी क्रिएट होती है आपकी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, क्लास वेरिएबल की कॉपी क्रिएट नहीं होती हर ऑब्जेक्ट के लिए। एक कॉपी क्रिएट होगी सिर्फ क्लास वेरिएबल की, और सभी के सभी ऑब्जेक्ट उसी कॉपी को शेयर करेंगे। और ये भी मतलब जहां पर आप इंस्टांस वेरिएबल डिफाइन करते हो उसी एरिया के अंदर आपका क्लास वेरिएबल भी डिफाइन होगा। अब डिफरेंस कैसे करोगे कि भाई ये इंस्टांस वेरिएबल है या ये क्लास वेरिएबल है? वो करते हैं हम स्टैटिक कीवर्ड से। जो क्लास वेरिएबल है उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज होता है। इससे क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी के सभी एक ही कॉपी यूज करेंगे उस वेरिएबल की। ये वेरिएबल समझ में आया सबको? देखो अब एग्जांपल देखते हैं कोई सिंपल सा। सपोज करो एक क्लास बनाई मैंने, कोई नाम ले लो, मान लिया कैलेंडर, ठीक है। इसके अंदर हम 3 वेरिएबल यूज करते हैं। मान लिया कि भी एक ले लिया मैंने इंट डेट,
फिर मैं ले लेता हूँ कि भाई सपोज करो इंट मंथ, ये चाहो तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, या फिर ईयर। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई जो ये वेरिएबल्स है, ये लोकल वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल है, या फिर ये क्लास वेरिएबल है? किरण राइट। खुशी राइट। सिमरन, सिमरन रॉन्ग। फटाफट बताओ। रेमन रेडू करेक्ट। ये इंस्टांस वेरिएबल है। क्यों? क्लास वेरिएबल होते तो मैंने आपको बताया था कि इनके आगे स्टैटिक लिखा मिलता, तो स्टैटिक तो लगा नहीं है, तो क्लास वेरिएबल होने का तो मतलब है ही नहीं। अब दूसरी बात आती है कि भाई क्या ये लोकल वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल के मैंने आपको वो सिचुएशन बताई थी कि भाई अगर वो किसी मेथड के अंदर है या किसी ब्लॉक के अंदर है तो वो लोकल वेरिएबल होंगे। यहाँ कोई मेथड नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, ये क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो ये सिंपल सी बात है, आपके इंस्टांस वेरिएबल है। चलो मेथड देख लेते हैं अब हम, ये मेथड कैसे डिफाइन करते हैं। मेथड डिफाइन करने के लिए सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगा, फिर मेथड नेम, और आर्गुमेंट लिस्ट। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंट एज, उसके बाद कोई स्टेटमेंट है, मान लेते हैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रखी है, और बाद में मान लेते हैं कि भाई एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो कोई वैल्यू को रिटर्न कर रही है। यहाँ पर आर्गुमेंट मान लिया कि भाई इंट ए कोमा इंट बी, इस टाइप से
2 पैरामीटर ये फंक्शन रिसीव कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, जो ये वेरिएबल्स हैं ए, बी, एज, ये लोकल वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल है, या क्लास वेरिएबल है? किरण राइट, साक्षी राइट, खुशी राइट, सिमरन मानसी राइट, दीपिका रेमन राइट, आदल राइट। देखो, सबसे पहले क्लास वेरिएबल देखो, पहचान क्या थी? स्टैटिक कीवर्ड आपको उसके सामने लगा मिलेगा। स्टैटिक किसी के सामने इनमें से लगा हुआ नहीं है, तो ये क्लास वेरिएबल तो है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टांस वेरिएबल की। इंस्टांस वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि क्लास का पार्ट होते हैं, वो किसी फंक्शन या ब्लॉक का पार्ट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर ए क्या है, बी और ये एज क्या है, ये इस फंक्शन का पार्ट है। एज है इस ब्रैकेट के अंदर है, तो ये तीनों के तीनों वेरिएबल आपके लोकल वेरिएबल होंगे। आप देखते हैं कि भाई चलो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम क्लास का। जैसे सपोज करो अपनी क्लास है बॉक्स, और बॉक्स की चलो हमने लेंथ विड्थ ले लेंगे, कुछ वेरिएबल्स मान लेते हैं इसके, हमने एक ले लिया इंट लेंथ विड्थ और मान लेते हैं डेप्थ। अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बॉक्स क्लास का, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? देखो, मैंने बताया था कि भाई ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है क्लास, डाटा टाइप है यूजर डिफाइंड। इंटीजर क्या है? बिल्ट इन डाटा टाइप है। फ्लोट क्या है? बिल्ट इन डाटा टाइप है, जो कि आपको ऑलरेडी क्रिएट करके दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्लास क्या है, जो यूजर ने बनाई है, इसलिए यूजर डिफाइंड बोलते हैं हम इसको। अगर वो पहले से बनी बनाई होती तो उसको हम बिल्ट इन बोलते हैं। अब आपने इंटीजर का कोई वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो कैसे करते हो? डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, इसी तरीके से करते हो। और यहाँ पर जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, इसका क्रिएट करना है तो उसका तरीका क्या होगा? बॉक्स, क्योंकि इसका नाम बॉक्स है डाटा टाइप का। मान लिया इसका नाम मैं यहाँ दे देता हूँ माई बॉक्स। जब मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, क्लास का नाम और वेरिएबल का नाम, तो इससे हो क्या रहा है? जो बॉक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ माई बॉक्स, ये पॉइंट कर रहा है नल को,
इस टाइम ये किसी को पॉइंट नहीं करता। लेकिन जो अपनी क्लास के अंदर ये है वेरिएबल्स लेंथ विड्थ डेप्थ, हमने तो क्या करना है, ये इंस्टांस वेरिएबल है, ये क्या है आपके इंस्टांस वेरिएबल है। आप जितने भी इंस्टांस क्रिएट करोगे, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, सभी के लिए इसकी एक एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। मान लिया ये लेंथ है, ये आपकी विड्थ है और ये आपकी डेप्थ है। लेकिन जब आपने ये क्रिएट किया वेरिएबल बॉक्स क्लास का, माई बॉक्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, मैं कह रहा हूं कि भाई ये नल को पॉइंट कर रहा है, तो फिर कॉपी क्रिएट क्यों नहीं हुई, है ना। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस टाइप से लिखना पड़ेगा, रेफरेंस पास करना पड़ेगा मुझे इसका बॉक्स के अंदर। अब माई बॉक्स इनको पॉइंट कर रहा है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है लिखने का। कैसे लिखोगे, बॉक्स माई बॉक्स इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, इस टाइप से भी आप इस चीज को लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा ये पता चल गया ना। यहाँ तो देखो हुआ क्या भाई, हमने माई बॉक्स नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये जो भी अपने वेरिएबल थे, इंस्टांस वेरिएबल थे, उन सबको उसने पॉइंट करना शुरू कर दिया। सपोज करो कि भाई मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मान लिया माई बॉक्स 2, और इसमें मैं डाल देता हूँ माई बॉक्स। इससे होगा क्या, अब हमने माई बॉक्स का रेफरेंस डाल दिया माई बॉक्स 2 के अंदर। अब माई बॉक्स 2 ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, मतलब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम इंस्टांस वेरिएबल को ही पॉइंट कर रहे हैं। अब सपोज करो मैं लिख देता हूं माई बॉक्स इज इक्वल टू नल, मतलब माई बॉक्स का जो मैंने ये लिंक था ये हटा दिया और ये वापिस नल को पॉइंट करने शुरू कर दिया इसने, ये हटा दिया हमने। अब होगा क्या, जो माई बॉक्स 2 था वो अभी भी उन्हीं इंस्टांस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को, जिसको हमने इसका माई बॉक्स का रेफरेंस देने के बाद इसको पॉइंट करवाना शुरू किया था। लेकिन माई बॉक्स ये अब नल को पॉइंट कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट हो तो बताओ। सिमरन डाउट कहाँ है वो बताओ, पूरा टॉपिक रिपीट थोड़ी करा जाएगा।
चलो फिर, डाउट नहीं है तो बाकी कल करेंगे।